जो ये एक संकट मध्य प्रदेश, देश परंतु पूरे विश्व का संकट है कोरोना वायरस। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी लॉकडाउन का जो अनुरोध किया था भारतवासियों से, उसको बढ़ाना पड़ा और देश का प्रत्येक बंदा, प्रत्येक बासिंदा, देशवासी उनका अनुरोध को और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का अनुरोध को स्वीकार कर रहा है। कोरोना वायरस बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है, बड़ा संघर्ष है, पर इस चुनौती को संयम के साथ, सामंजस्य के साथ, आत्मविश्वास के साथ, सावधानी के साथ घर में रुककर हम इस संकट से उबर सकते हैं, इस चुनौती से बाहर आ सकते हैं, इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर धीरे धीरे सुधार की गति तेज होती जा रही है। कई कोरोना पॉजिटिव के जो हमारे परिवार के सदस्य हैं वो ठीक होकर अपने अपने घर गए हैं और कई दुखद घटनाएं भी हुई हैं। इसका सामना आप और हम सब कर रहे हैं। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, खरगोन, बुरहानपुर, ये 9 जिले रेड जोन के अंदर कोरोना वायरस में हमने लिए हैं। आज मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नगर इंदौर की कोरोना वायरस की मैंने समीक्षा की। साथ में हमारे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी भी थे, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, कलेक्टर, नगर निगम से आशीष सिंह जी, चर्चा की। हर बिंदु पर, हर विषय पर मैंने चर्चा की कि कौन सी कमी, कौन सी आवश्यकता, किस चीज़ का अभाव आप महसूस करते हैं। मध्य प्रदेश की सरकार ऐसे संकट के समय वो सारे अभाव, सारी कमियों को दूर करेगी। हमारी सबकी दृढ़ इच्छा शक्ति है आम व्यक्ति को इस कोरोना वायरस से, इस संकट से हम उबारें। कोई भी दिक्कत हो, कई लोग, कई गरीबों को थोड़ी इलाज में थोड़ी बाधा आ रही है, इधर से उधर जाने में असुविधा हो रही, उसका भी हमने समाधान किया है। विद्यार्थियों को की भी समस्या हमारे जुनून में है, गरीब बस्तियों की समस्या हमारे सामने है, मजदूर की समस्या हमारे सामने है, व्यापारियों की समस्या हमारे सामने है, आम नागरिक की समस्या हमारे सामने है और वरिष्ठों की समस्याओं का भी हम मेरे संज्ञान में है। मैंने कहा ना, जब बड़ा संकट हो, बड़ी चुनौती हो, बड़ा संघर्ष हो तो थोड़ा संयम बरत रहे हैं। सबसे बड़ी परेशानी अब इस समय हमारे पास जो टेस्ट किट है उसकी है। मेडिकल कॉलेज में टेस्ट किट नहीं है, जिसके कारण सैंपल उस अति शीघ्र इसकी पूरी होगी। नहीं लग पा नहीं, अति शीघ्र हो जाएगी। हमें क्यों इंतजार करना पड़ रहा है कि एक दिन की हमारे पास किट है, दूसरे दिन की नहीं? नहीं, अति शीघ्र हो जाएगी, आपके मेरे संज्ञान में। तो कितने दिन की हम व्यवस्था करके रख सकते हैं? आज मैं स्वास्थ्य विभाग से, पीएस से, कमिश्नर से, सम्मानित स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम जी से मैं बात करूँ, ये हो जाएगा। एक बात जाननी थी कि ये रेसिडेंसी यहाँ आपने कांग्रेस के कार्यकाल में भी खूब बैठकें की, अफसरों के साथ तो कई दिशा निर्देश दिए, अब बीजेपी कार्यकाल में आप यहाँ बैठक कर रहे हैं, कितना फर्क अब आपको काम करने में महसूस हो रहा है?
और अभी हालातों पे क्या कहेंगे आप? अभी ये फर्क सबसे बड़ा संकट है जो वो कोरोना का है। अभी सारे दिल और दिमाग में सिर्फ एक ही जुनून है, इस संकट से हम कैसे उभरें। इसके लिए मेरे पास समय बहुत है, नहीं, पर्याप्त समय है। आपकी सहजता की बात सुनो कर रहा सुनो हूं कि सुनो, अब आप कितना सहज हैं? नहीं या पहले मैं सहज थे? क्या स्थिति है? परिवर्तन प्रगति का नियम है। सहजता वही है, तुलसी सिलावट वही है, पर विचारधारा का परिवर्तन हुआ है। अब मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मैं आभारी हूं शीर्ष नेतृत्व का, प्रधानमंत्री जी का, अमित जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का, देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने मुझे मंत्री बनाया। कुछ लोग अब रबी जबान में कुछ लोग खुलकर ये कह रहे हैं कि तुलसी सिलावट जी चुनावी मोड में आ गए हैं। जिस तरह वो सैनिटाइज कर रहे हैं, जिस तरह वो बाहर निकल रहे हैं, एक तरह से वो उनकी चुनावी तैयारी है। ये और सुनो दूसरी चीज, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि ये भी व्यंग कसा जा रहा है कि अगर तुलसी सिलावट जी को मनोबल ही बढ़ाना है तो कोरोना वॉरियर जो फ्रंट लाइन वर्कर है, मेडिकल वर्कर है, अस्पताल है, वहाँ जाए वो। ये सुनो मेरी बात सुनो, कोई भी क्रिया करो तो उसकी प्रतिक्रिया आती है। काम काम होता है, वो न स्थान देखता है न व्यक्ति देखता है। जहाँ जिसकी आवश्यकता होती है कि लॉकडाउन का आप 5 लोगों के साथ बैठक की मैंने, ये पालन करना बहुत जरूरी है। कोरोना वायरस के लिए जिम्मेदारी, क्योंकि एक मंत्री के नाते, एक देश के प्रधानमंत्री के निर्देश का पालन, मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन करना एक सरकार के व्यक्ति का एक अंग होता है। इसमें कहीं भी राजनीति नहीं आना चाहिए। आज मैं फिर कह रहा हूँ, मध्य प्रदेश के किसी भी कोने में किसी मजदूर को राशन की आवश्यकता है, युवाओं को सहायता की आवश्यकता है, किसी माँ को, किसी बेटे को, किसी विद्यार्थियों को कोई भी आवश्यकता पड़ेगी, मैं और सरकार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरी मदद करते हैं। चुनाव का समय बाद में आएगा, पहले मैंने बोला ना बड़ा संकट, और मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो इस संकट के समय सकारात्मक जो आप सहयोग कर रहे हैं, मैं आभारी हूं।